तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों ब्रांच अकाउंट का। द कलकत्ता ब्रांच ऑफ दिल्ली ऑफिस कीप इट्स ऑन सेल्स लेजर एंड डिपॉजिट इन डेली कैश रिसीप्ट्स इन द अकाउंट्स ऑफ हेड ऑफिस इन द बुक्स बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता। All expenses are paid from the head office. Head office supply goods to the branch after adding 20% of the cost. यानी head office to the cost, यानी head office क्या कर रहा है, जो branch को goods send कर रहा है वो 20% प्लस कॉस्ट पे भेज रहा है, यानी 20% ज़्यादा भेज रहा है, यानी इनवॉइस प्राइस हो गया, यानी प्रॉफिट हो गया आपका 20% का। तो आपको 20% निकालना है किस किस चीज़ में से, वो आपको बताया 4 चीज़ों में से। From the following particulars of the branch, prepare Kolkata branch account in Delhi head office books in the year ending 31st March 2016। स्टॉक इनवॉइस प्राइस दे रखा है, आपको बताई दिया इनवॉइस प्राइस है, 1 तारीख को है ओपनिंग स्टॉक हो गया, 31 तारीख को है तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 16 हुआ। फिर डाटा दे दिया आपको, 1 तारीख को ओपनिंग डाटा है, कैश सेल दे रखी है, कैश क्रेडिट सेल्स दे रखी है, कैश रिसीव यानी कैश रिसीव दे रखा है आपको चेक से, जो कि फुल सेटलमेंट हुआ है आपका 1,23,000 में, यानी डेप्ट कितने थे 1,24,000 के, यानी जो डेटर थे आपके, यानी डेटर से जो रिसीव्ड होना था वो 1,24,000 का रिसीव्ड होना था, लेकिन रिसीव्ड हुआ है केवल 1,23,000। 1,000 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। कहाँ पे होता है डिस्काउंट, जहाँ पे फुल सेटलमेंट होता है, यानी हमने उसका अकाउंट इतने रुपए में सेटल कर लिया, खत्म कर दिया, तो 1,000 रुपये का डिफरेंस पार्ट डिस्काउंट में चला जाएगा। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस जो दे रखा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच है, इनवॉइस प्राइस पे 2,40,000 है, सैलरी दे दिया आपको, रेंट दे दिया एंड अदर एक्सपेंसेस दे दिए। फिर गुड्स रिटर्न करा गया है डायरेक्ट टू द हेड ऑफिस बाय द ब्रांच डेटर, यानी डेटर ने सीधा यानी डेटर ने सीधा ब्रांच को वापस ना करके, डेटर कौन होता है, कस्टमर हो गया, तो कस्टमर ने सीधा ब्रांच को वापस ना करके हेड ऑफिस को वापस कर दिया। कितने का गुड्स करा है, 2,400 का। हेड ऑफिस ने जो इसको सेंड करा था इनवॉइस प्राइस पे 1920 था, तो ये गुड्स कस्टमर के पास आया कैसे, पहले हेड ऑफिस ने उसको 1920 में भेजा और 1920 का गुड्स उसने आगे से पास कर दिया कितना, 2,400 में, तो 2,400 तो आपका रिटर्न इनवर्ड हो गया, लेकिन जो हेड ऑफिस का गुड्स उसके पास जो जा रहा है ब्रांच से जो जाएगा वो कितना जाएगा, 1920 का, तो ये क्या हो गया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया और 2,400 रिटर्न इनवर्ड हो जाएगा। ब्रांच मैनेजर ने परचेस करा था फर्नीचर फॉर ऑफिस के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए, और क्रेडिट पे खरीदा था 2,000 का, ऑन विद डेप्रिसिएशन 10% पर एनम फॉर द 6 मंथ्स टू बी प्रोवाइडेड। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 6 महीने का लगेगा, 2,000 है, 2,000 का 10% कितना हो गया आपको 200, उसका 6 मंथ्स का निकालेंगे तो कितना 100 आएगा। ठीक है, तो पहले हम बच्चों यहाँ पे क्या बनाते हैं, डेटर अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाएंगे, क्योंकि आपके पास क्लोजिंग डेटर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले डेटर अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे आप इसका ब्रांच अकाउंट। क्रेडिट सेल्स दे रखा है, डेटर अकाउंट बनता है आपका जब क्रेडिट सेल्स दिया होता है, तो पहले हम डेटर अकाउंट बना लेते हैं इसका। तो डेटर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास क्या क्या है, 1 तारीख को डेटर दे रखा है, यानी ओपनिंग डेटर है 24,000 का। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना दे रखा है, जो सेटल हुआ है 1,23,000 का। क्रेडिट सेल्स दे रखी है आपके पास 1,30,000। डिस्काउंट यहाँ पे निकल के आएगा 1,000 का, और रिटर्न इनवर्ड कितनी है आपकी 2,400। ठीक है, तो ये वैल्यू हम फिल कर लेते हैं डेटर अकाउंट के अंदर। तो जो जो चीज़ आएंगी वो मैंने पहले से ही लिख लिया है इसमें। ओपनिंग डेटर कितना है आपके पास 24,000 का। क्रेडिट सेल्स आपको दे रखी है कितने की, 1,30,000। उसका कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना था, 1,24,000 रिसीव करना था, लेकिन रिसीव कितना यानी सेटल कितना करा है हमने 1,23,000 में। हमारे पास डिस्काउंट कितने का गया, 1,000 का। ठीक है, 24 से 1,23,000 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और रिटर्न इनवर्ड यानी ब्रांच डेटर ने सीधा हेड ऑफिस को गुड सेंड कर दिया, तो रिटर्न इनवर्ड हो गया आपका 2,400 का। बस अब आपको इसका टोटल कर लेना है, क्योंकि डेबिट साइड में 2 ही चीज़ें आती हैं, तो यही टोटल लेना पड़ेगा इसका एडिशन, और उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप क्रेडिट साइड की चीज़ें, तो आपके पास क्लोजिंग डेटर आ जाएगा। तो डेबिट साइड का टोटल 1,54,000 आ गया, आप क्रेडिट साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 27,600। ये आपका आ गया यहाँ पे क्लोजिंग डेटर। ठीक है, डेटर बन गया आपका। अब आप क्या बनाएंगे, इसका ब्रांच अकाउंट। तो
तो ब्रांच अकाउंट में आप क्या क्या लेना है आपको पता ही है। पहले तो ओपनिंग आती हैं, तो ओपनिंग में आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 24,000 का, और ओपनिंग डेटर वो भी आपके पास कितना है 24,000, ये फिल कर लेते हैं। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना दे रखा है 2,40,000, ये भी आप लिख लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास 24,000, ओपनिंग डेटर कितना है वो भी 24,000 है, और गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है आपके पास 2,40,000। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थ्योरीज भी मिलेंगी आपको हर चैप्टर्स की, न्यूमेरिकल की भी, और वैसे भी जो अदर थ्योरीज होंगी, अदर थ्योरी वाली बुक्स हैं, उनके भी इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कैश सेल कितना है आपके पास 1,04,000 का है, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना है 1,23,000 का है। तो कैश सेल है आपके पास 1,04,000, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है 1,23,000। फिर रिटर्न आउटवर्ड लेना है आपको, तो रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है आपको 1920 का, जो हेड ऑफिस से यानी ब्रांच से हेड ऑफिस को गुड्स जाएगा, यानी हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को गुड्स सेंड करा था, जो डेटर ने डायरेक्ट सेंड कर दिया, तो ब्रांच का गुड्स हेड ऑफिस यानी हेड ऑफिस का गुड जो ब्रांच के पास आया वो 1920 को आया। तो इस गुड्स के अंदर ये वाली अमाउंट भी इंक्लूड है, तो ये रिटर्न आउटवर्ड में जाएगा आपका 1920 का। ठीक है, इसके बाद हम स्टॉक रिजर्व ले लेते हैं कि स्टॉक रिजर्व कितना कितना आ रहा है हमारे पास। फिर उसके बाद हम बाकी क्लोजिंग स्टॉक वगैरह भी ले लेंगे और एक्सपेंसेस लेंगे। तो स्टॉक रिजर्व आपका ओपनिंग स्टॉक का 24,000 दे रखा है ओपनिंग स्टॉक आपको, और 20% कॉस्ट है, तो 20/120 20/120 हो जाएगा, यानी कितना आएगा आपके पास स्टॉक रिजर्व 4,000 का, तो ओपनिंग स्टॉक का निकल के आएगा। और गुड्स सेंड टू ब्रांच का जो स्टॉक रिजर्व निकल के आएगा वो भी 20/120 हो गया, यानी 2,40,000 का निकालेंगे तो ये आ गया आपके पास 40,000। ठीक है, ऐसे हम टू साइड में रिटर्न आउटवर्ड का और क्लोजिंग स्टॉक का निकाल लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 33,600 है। फिर आपके पास जो उसने दे रखा था कि अभी हमने डेटर अकाउंट बनाया था, उससे क्लोजिंग डेटर अलग निकल के आया था। फर्नीचर आपको 2,000 का दे रखा है, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस उस पर 10% डेप्रिशिएशन लगेगा, कितने मंथ्स का 6 मंथ्स का। ठीक है, ये आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा डेबिट साइड में। तो क्लोजिंग डेटर आया था आपके पास 27,600 का। क्लोजिंग स्टॉक ये दिया हुआ है आपको 33,600 का। फर्नीचर जो कि क्रेडिटर यानी क्रेडिट में खरीदा गया था 2,000 का फर्नीचर था। फिर आप फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन लगा के लिखेंगे, तो फर्नीचर 2,000 का है। अब 10% का डेप दे रखा है आपको, तो 2,000 का 10% कितना होता है 200, लेकिन 6 मंथ्स का निकालेंगे, 6/12 करेंगे 200 का, तो 100 आएगा। तो यानी आपके पास 1,900 का क्या आएगा क्लोजिंग फर्नीचर। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे आप स्टॉक रिजर्व निकालते हैं, किस किस का आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक का और गुड्स सेंड टू मतलब रिटर्न आउटवर्ड का। तो रिटर्न आउटवर्ड 920 है, उसका 20/120 कर लेंगे, तो ये आपके पास आएगा 320। ऐसे ही आप स्टॉक रिजर्व यानी क्लोजिंग स्टॉक का निकालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 33,600 है, इसका लिखेंगे 20/120, तो ये आपके पास आएगा 5,600। बस अब आपको करना क्या है, एक्सपेंसेस और लेने हैं, जो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने सेंड कर रखे हैं ब्रांच को, और उसके बाद टोटल करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लेना है इसका। तो आपके पास एक्सपेंसेस सैलरी 17,000 की है, उसके बाद रेंट 6,000 का, और अदर एक्सपेंसेस भी 17,000 है। इन सबको प्लस कर लेंगे और ये आप एक्सपेंसेस में लिखेंगे। तो सैलरी 17,000, रेंट 6,000 और अदर एक्सपेंसेस 17,000, इस पूरे का एडिशन आएगा आपका 40,000। अब आपको देखना है कि कौन सी साइड का टोटल ग्रेटर है, उसके बाद आप यहाँ पे प्लस और माइनस करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। तो आप एडिशन करेंगे तो क्रेडिट साइड का आपका टोटल ग्रेटर आएगा, ये टोटल है आपका 3,36,020। ठीक है, और इसमें से आप डेबिट साइड का जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ट्रैक करेंगे, तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आएगा 100। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले मेथड की तरफ चलते हैं। तो जैसा मैंने कहा आपको कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए।